जय हिंद। मैं आज भी एक क्वेश्चन को कंप्लीट करने वाले हैं। और ये जो क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 5 है। एक्सरसाइज प्रश्नावली 5.3 प्रश्नावली 5.3 का क्वेश्चन नंबर 5 को आज फिनिश करने वाले हैं। पहले क्वेश्चन को हम समझ लेते हैं। क्वेश्चन क्या बोलता है, फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स, मतलब यहाँ पे जितना भी संख्या है ये सभी संख्याओं के लिए फाइंड द स्मॉलेस्ट होल नंबर। हमें क्या करना है, सबसे छोटी होल नंबर हमें इसे निकालना है। इसका स्मॉलेस्ट होल नंबर, सबसे छोटी इसका पूर्ण संख्या होल नंबर मतलब कितना हो गया हमें बताना है। और भी इसमें करना है कि बाय विच इट शुड बी मल्टीप्लाई सो एज टू गेट अ परफेक्ट स्क्वायर नंबर। और जो मेरे पास जो स्मॉलेस्ट नंबर आएगा, जो छोटी संख्या आएगा, उस संख्या से हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। और मल्टीप्लाई करने के बाद हमें जिस नंबर का हमें स्मॉल नंबर मिला है वो नंबर में मल्टीप्लाई करेंगे और वो क्या बन जाएगा, वो बन जाएगा परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा, वो पूर्ण वर्ग बन जाएगा, संख्या बन जाएगा। एक ये काम हो गया। और दूसरा बोलता है कि आल्सो फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ द स्क्वायर नंबर सो ऑब्टेन। और इसमें क्या बोलता है कि मल्टीप्लाई करने के बाद जो नंबर आता है उस नंबर का हमें क्या करना है, उसका स्क्वायर रूट निकालना है, वर्ग निकालना है। हमें इसमें तीन काम करना है। क्वेश्चन है एक, लेकिन हमें वर्ग इसमें 3 करना है। 3 क्या करना है कि फर्स्ट हो गया कि हमें इसका स्मॉलेस्ट नंबर निकालना है, और सेकेंड इसका हो गया कि हमें उसको मल्टीप्लाई करना है। और मल्टीप्लाई करने के बाद जो संख्या आएगा उस संख्या का फिर हमें क्या निकालना है, उसका स्क्वायर रूट निकालना है, वर्गमूल हमें निकालना है। तो पहले क्वेश्चन कर लेते हैं, 1 को फिनिश कर लेते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन 1 दिया गया है 252 है। तो इस 252 को हम तोड़ते हैं। अगर हम 2 से करेंगे तो 2 1 जा 2 हो गया, 2 2 जा 4, 5 में 4 1 हो गया, 2 6 जा 12 हो गया। फिर लेंगे 2 से लेंगे, 2 से जा 12 हो गया, 2 3 जा 6। अब यहाँ पर जो है ये 2 से नहीं जाएगा, अब जाएगा 3 से जाएगा, 3 2 जा 6, 3 1 जा 3। अभी भी 3 से जा रहा है, 3 7 जा 21। अब हो गया 7 1 जा 7। अब यहाँ से हम देख ये रहे हैं कि ये जो क्वेश्चन जो है इसमें यहाँ पर 2 और 2 ये तो 2 यहाँ पे आ गया है, और यहाँ 3 ये भी इसका पेयर बन जा रहा है। इसका यहाँ पर क्या बन रहा है, ये पेयर बन रहा है। जिसका पेयर बन गया तो ठीक है, जिसका पेयर नहीं बनाना है हमें उसको बनाना है। तो ये 2 जो है यहाँ पे 2 ये संख्या है, और यहाँ 3 3 है भी 2 संख्या है। लेकिन यहाँ पर 7 जो है, ये 7 ये अकेला है। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं कि मेरे पास जो स्मॉलेस्ट जो नंबर आया है, स्मॉलेस्ट नंबर, यहाँ 2 है, यहाँ 2 है, ये इसका पेयर बन जा रहा है। इसमें स्मॉलेस्ट नंबर, स्मॉलेस्ट होल नंबर हम उसको बोलेंगे जो हमें पेयर यहाँ पर नहीं बन रहा है। पेयर का रहा है वो नहीं बन रहा है, मतलब कि जोड़ा नहीं बन रहा है। तो 2 तो यहाँ पर ये जोड़ा है, इसका पेयर है ये 2 का, और 3 का भी यहाँ इसका पेयर है, भी इसका जोड़ा है। लेकिन यहाँ पर 7 का जो है, 7 का ये पेयर नहीं है, 7 ये जोड़ा में नहीं है। तो यही 7 क्या हो गया, स्मॉलेस्ट होल नंबर हो गया। क्या हो गया, स्मॉलेस्ट होल नंबर। स्मॉलेस्ट होल नंबर मेरे पास कितना आ गया, वो आ गया 7 आ गया। अब हमें क्या करना है, मेरे पास जो स्मॉलेस्ट होल नंबर आया है उस संख्या को हम इससे मल्टीप्लाई करेंगे, और मल्टीप्लाई करने के बाद फिर हमें उसका क्या निकालना है, स्क्वायर रूट निकालना है, वर्गमूल निकालना है। अब कैसे हम निकालेंगे, तो यहाँ पर हम इसको काम करते हैं। देखिए ध्यान से, ये जो मेरे पास कितना आ गया है, हम इसका हम निकाले, मेरे पास कितना आ गया है 252 को हम तोड़े हैं। किसको तोड़े हैं, 252 को हम तोड़े हैं। तो तोड़ने के बाद मेरे पास क्या कितना आया, ये आ गया 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 आया, इंटू का आ गया 7 आ गया। 252 को हम तोड़े तो हमको क्या मिल गया, 2 को 2 मिल गया, और यहाँ पे 2 यहाँ पर 3 मिल गया, और फिर यहाँ 7 मिल गया। लेकिन इसमें एक चीज का कमी है, वो क्या है, वो 7 का कमी है। और उस 7 का कमी है तो हम उस 7 से क्या करेंगे, इसमें हम मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। और जब यहाँ से 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ भी हम 7 से इसे भी
मल्टीप्लाई हम कर देंगे। अब हमें क्या करना है, इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे, हो जाएगा 7 2 जा 14 का 4 हो गया, ये 7 5 जा 35 हो गया, और 1 36 का 6 करी हो गया 3 हो गया, 7 2 जा 14 हो गया, 14 यहाँ पर 3 हो गया, 7 2 जा 14 हो गया, 14 का 4 कैरी हो गया 1 हो गया, 7 5 जा 35 और 1 36 का 6 होगा, कैरी हो गया 3 हो गया, 7 2 जा 14 और 3 ये हो गया 17, मतलब कि 1764 आ गया। और अभी इसका हम पेयर हम बनाएंगे, इसका पेयर ये बन गया, इसका पेयर ये बन गया, इसका पेयर ये बन गया। यहाँ से हमको क्या मिल गया 2 मिल गया, यहाँ से हमको क्या मिल गया 3 मिल गया, और यहाँ से क्या मिल गया 7 मिल गया। तो ये हो गया 2 3 या 6 6 7 जा 42। अब इसमें हमें 3 काम करना था, और इसमें तीनों का तीनों हम काम कर दिए। वो क्या किए कि पहले हम इसको हम तोड़ने के बाद इसका स्मॉलेस्ट होल नंबर हम निकाले। क्या निकाले? स्मॉलेस्ट होल नंबर, मतलब कि जो सबसे छोटी मेरे पास पूर्ण संख्या है, और सबसे छोटी जो पूर्ण संख्या होता है वो क्या होता है, वो अनपेयर वाला होता है। जो पेयर में है वो तो खैर पेयर में है, और जो रह गया वही उसका स्मॉलेस्ट नंबर हुआ। तो यहाँ पर 7 हमको दिख रहा है, ये 7 ये अकेला है, बाकी यहाँ पे 2 2 है, ये दोनों ये पेयर में है, ए भी 3 पेयर में है, लेकिन यहाँ पे 7 जो है ये 7 ये अकेला है। यहाँ पर स्मॉलेस्ट होल नंबर हमको यहाँ से क्या मिल गया 7 मिल गया। अब बोलता है कि जो मेरे पास जो स्मॉलेस्ट नंबर आया है, हमें उससे जो जिस संख्या को हम तोड़े हैं हमें उसमें क्या करना है मल्टीप्लाई करना है, और मल्टीप्लाई करने के बाद वो पूरी तरीके से हमें स्क्वायर रूट होना चाहिए, वर्गमूल होना चाहिए। हम क्या किए हैं, मेरे पास होल नंबर 7 मिला, अब इस 7 से हम 252 में यहाँ पर 252 में 7 से मल्टीप्लाई किए, और मल्टीप्लाई करने के बाद 1700 ये आ गया 64 आ गया। और 1764 का अगर हम इसका हम निकालेंगे स्क्वायर रूट निकालेंगे, वर्गमूल निकालेंगे, तो यहाँ से हमको क्या मिल गया, यहाँ से हमको 2 मिल गया, यहाँ से हमको 3 मिल गया, यहाँ से हमको 7 मिल गया। और इसी तरह से इसको अगर हम मल्टीप्लाई किए तो 2 3 6 6 7 जा कितना हो गया 42, और ये भी इसका हो गया कंप्लीट आंसर हो गया, और ये भी इसका क्या हो गया कंप्लीट आंसर हो गया। इसमें स्मॉलेस्ट होल नंबर 7 हो गया, और इसमें इसका यहाँ पर स्क्वायर रूट जो है, जो वर्गमूल जो है वो वर्गमूल मेरे पास कितना हो गया 42 हो गया। और यहाँ पर बोलता है कि इसमें हम कौन सा संख्या से मल्टीप्लाई करें ताकि वो होल नंबर हो जाएगा, वो स्क्वायर रूट बन जाएगा, वर्गमूल बन जाएगा। तो हम 7 से हमें मल्टीप्लाई करना है, जो स्मॉलेस्ट नंबर आया है उसी संख्या से हम मल्टीप्लाई करेंगे, और मल्टीप्लाई करने के बाद वो पूरी तरह से स्क्वायर रूट बन जाएगा। इस तरह से ये हो गया, कंप्लीट हो गया। अब इसके बाद जो है सेकेंड को भी करते हैं, कंप्लीट करते हैं। तो यहाँ पर ये 180 है, इसको भी ले लेते हैं, 2 से लेते हैं, 2 से लेंगे ये 90 हो जाएगा, 2 से लिए हो गया 45। अब लेंगे हम इसको 3 से, 3 1 जा 3, 4 में 3 1, 3 5 जा 15, फिर लेंगे 3 से, 3 5 जा 15, अब लेंगे 5 से, 5 1 जा 5। अब इसमें हमको देखने के लिए क्या मिल रहा है, यहाँ पर 2 तो पेयर में है और 3 भी यहाँ पेयर में है, लेकिन ये 5 ये पेयर में नहीं है। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं कि इसका जो स्मॉलेस्ट होल नंबर, इसका स्मॉलेस्ट होल नंबर कितना हो गया 5 हो गया। स्मॉलेस्ट इसका होल नंबर 5 आ गया, और स्मॉलेस्ट होल नंबर 5 इसलिए यहाँ पर लिखे, चाहते तो हम 2 को भी लिख सकते थे, 3 को भी लिख सकते थे, लेकिन यहाँ 5 इसलिए लिखे क्योंकि यहाँ 5 ही अकेला है। हमें इसमें 5 यहाँ अकेला दिख रहा है, और जो अकेला दिख रहा है वो अनपेयर है, वो पेयर में नहीं है, उसका जोड़ा नहीं है। अब उसका हम जोड़ा हम बनाएंगे, और जोड़ा यहाँ पे क्यों बनाएंगे, क्योंकि यहाँ पे क्या बोला है कि हमें उसका स्क्वायर रूट भी निकालना है, और बगैर हमको उसको जोड़ा बनाए हुए उसका स्क्वायर रूट हम नहीं निकाल सकते हैं, इसका हमें स्क्वायर रूट निकालना है। अब देखिए इसके यहाँ काम करते हैं। तो हमें क्या करना है 180 में अब हम करेंगे मल्टीप्लाई करेंगे, कितना से करेंगे 5 से करेंगे। तो यहाँ पर देख रहे हैं कि जो 180 जो है 180 को हम तोड़े हैं, तो मेरे पास कितना आ गया 2 2 2 2 आया है, और यहाँ 3 भी ये 2 बार आया है,
और यहाँ 5 ही ओनली एक बड़ा है। लेकिन यहाँ पर हम क्या किए, जो मेरे पास स्मॉलेस्ट होल नंबर है 5 है, इस 5 से हम 180 मल्टीप्लाई किए। जब इस 5 से 180 मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ भी हमें 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, हमें इसका पेयर बनाना है। तो 5 0 हो गया, 5 18 5 कितना हो गया, ये ना हो गया 90 हो गया 900। और इस तरह से अगर हम 900 का स्क्वायर रूट निकालेंगे, वर्गमूल निकालेंगे, तो कितना हो जाएगा, यहाँ से इसका पेयर बन गया, यहाँ से इसका पेयर बना, यहाँ से इसका पेयर बना, यहाँ से हमको क्या मिल गया 2 मिल गया, और यहाँ से हमको 3 मिल गया, और यहाँ से क्या मिल गया 5 मिल गया। 2 3 6 6 5 30, और ये भी 30 हुआ, ये भी आंसर है। और ये भी यहाँ 5 ये भी का है, ये भी आंसर है। और यहाँ पर ये भी हमको देखने के लिए मिल रहा है कि इसका स्मॉलेस्ट होल नंबर 5 हो गया, और इसका हम मतलब कि 5 से इसे मल्टीप्लाई करेंगे, 5 से इसमें गुना करेंगे, और गुना करने के बाद ये जो है यह पूरी तरह से स्क्वायर रूट वर्गमूल मतलब कि हो जाएगा, बन जाएगा वो, ठीक है। और यहाँ पर 900 ये आया है, और 900 जो है वो परफेक्ट स्क्वायर है, और इसका हम अगर हम वर्गमूल निकालेंगे, परफेक्ट इसका स्क्वायर निकालेंगे तो 30 आ जाएगा। फर्स्ट भी हो गया, सेकेंड भी हो गया। अब करते हैं थर्ड को, फिनिश करते हैं। तो थर्ड को भी ले लेते हैं, इसको हम करेंगे 2 से करेंगे, 2 से हो जाएगा 5 हो जाएगा, 10 हो गया, 0 हो जाएगा, 2 4 8 हो गया। फिर लेंगे 2 से लेंगे, 2 2 4 हो गया, 5 में से 4 1, 2 5 10, 2 2 4 हो गया ये। फिर लेंगे 2 से, 2 1 2, 2 2 4, 2 6 12 हो गया। फिर लेंगे 2 से, 2 6 12, 2 3 6। अब यहाँ पर लेंगे इसको 3 से लेंगे, 3 2 6, 3 1 3। फिर लेंगे 3 से, 3 7 21। अब लेंगे हम 7 से, 7 1 7। तो यहाँ पर हमें इसमें देखने के लिए ये मिल रहा है, यहाँ पर 2 का तो पेयर है, और यहाँ भी इसका भी 2 का पेयर है, और यहाँ इसमें 3 का पेयर है, लेकिन यहाँ पे 7 का पेयर नहीं है। तो जिसका पेयर नहीं है वही क्या मिला हमें, स्मॉलेस्ट होल नंबर मिला। यहाँ हम ऐसे हम राइट कर सकते हैं कि स्मॉलेस्ट होल नंबर हमें यहाँ से क्या मिल गया, 7 मिल गया। अब इसका हम निकालते हैं कि कौन है संख्या है जो इसका है, इसका परफेक्ट स्क्वायर है। हमें निकालने के लिए हम क्या करेंगे, 1008 में मल्टीप्लाई हम करेंगे 7 से, ठीक है। और 1008 में हम जब 7 से मल्टीप्लाई करेंगे, और फिर हम देख लेते हैं कि यहाँ पर जो 1008 है, इसको तोड़ने के बाद कितना है, यहाँ पे 2 जो है 4 टाइम्स आया है, इसको हम लिख लिए। और इसके बाद यहाँ पर जो 3 जो है वो 2 टाइम्स आया है, इस तरह से हो गया। और यहाँ पे 7 जो है वो एक ही बार आया है। यहाँ पर देख रहे हैं कि 1000 जब हम 8 को तोड़े तो तोड़ने के बाद 2 जो है वो 4 बार आया, और 3 जो है वो 2 बार आया, और 7 केवल एक बार आया है। लेकिन यहाँ पर हम देख रहे हैं इसका तो ये पेयर ये बन जा रहा है, इसका ये पेयर बन गया, इसका भी ये पेयर बन गया, इसका भी ये पेयर बन गया, लेकिन यहाँ पर 7 का पेयर ये नहीं बन रहा है। तो इसीलिए यहाँ पे जिसका पेयर यहाँ पे नहीं बन रहा है वही से क्या हो गया, स्मॉलेस्ट होल नंबर हो गया। अब यहाँ 7 से हम इसे मल्टीप्लाई करेंगे, इसलिए क्योंकि यहाँ पे 7 से हम मल्टीप्लाई हम कर दिए हैं। अब यहाँ हम देख रहे हैं कि 7 8 जा हो गया ये 56, 7 8 जा 56 हो गया, 7 0 0 हो गया, 7 1 जा 7। तो 56 जो है ये 7 8 जा 56 हो गया, और 10 से हम किए 7 में 70 आ गया। और इस तरह से इसका हम लिखेंगे, यहाँ पर स्क्वायर लगाएंगे हम करने में इसका। और हमको यहाँ से क्या मिल गया, 2 मिल गया, और यहाँ से हमको क्या मिल गया, 2 मिल गया, यहाँ से क्या मिला, 3 मिला, और यहाँ से क्या मिला हमको, 7 मिल गया। अब ये कितना आ जाएगा, 2 2 जा 4, 4 3 जा 12 हो जाएगा, 12 7 जा 84। ये हो गया 84 हो गया, क्या हो गया, आंसर हो गया। तो ये जो क्वेश्चन जो है, इस क्वेश्चन में मेरे पास वो 7 जो है वो 7 पेयर में नहीं था। अब उस 7 पेयर में नहीं है तो वही मेरे पास स्मॉलेस्ट होल नंबर हो गया, आंसर हो गया। अब इसके बाद हमें क्या करना है कि उसी संख्या से मल्टीप्लाई करना है, और मल्टीप्लाई करने के बाद यही हमको देखना है कि कौन संख्या है जो पूरी तरह से परफेक्ट स्क्वायर है। तो 7 से मल्टीप्लाई किए तो मेरे पास 7056 आ गया, और यही जो संख्या है वो परफेक्ट स्क्वायर है। और इसका अगर हम
वर्गमूल निकालेंगे, इसका स्क्वायर रूट निकालेंगे तो कितना जाएगा 84 आ जाएगा। अब यहाँ पर 1 भी हो गया, कंप्लीट हो गया, और 2 भी हो गया है, और 3 हो ही गया। अब काम करते हैं हम 4 काम करते हैं। अब इसको हम कुछ टाइम के लिए जो है मिटा देते हैं। अब क्वेश्चन 4 को करते हैं कंप्लीट। क्वेश्चन 4 जो है वो है 2028 है, 2028 है। अगर हम इसको लेते हैं 2 से लेते हैं तो ये 2 1 जा 2 हो गया, यहाँ पे 0 का 0, ये भी 2 1 जा 2 हो गया, 2 4 जा 8। फिर लेंगे इसको 2 से जाएगा, 2 5 जा 10 हो गया, यहाँ पे 0 2 7 जा 14 हो गया। फिर जाएगा 2 से, 2 2 जा 4, 5 में 4 1 हो गया, 2 5 जा 10, लेकिन ये 2 से नहीं जाएगा। 507 जो है वो 2 से अब नहीं जाएगा, अब जाएगा वो 3 से जाएगा, 3 1 जा 3, 5 में 3 हो जाएगा 2, 2 पर 0 20 हो गया, 3 6 जा हो गया 18, यहाँ बचेगा 2 2 पर 2 7 27, 3 9 जा 27। अब देखते हैं कितना जाएगा ये। टू 2028 जो है ये 2 से चला गया, 2 से किए, 2 1 जा 2 हो गया, 2 0 0 हो गया, 2 1 जा 2, 2 4 जा 8 हो गया। फिर 2 से लिए, 2 7 जा 14 हो गया, और यहाँ पर जो है 0 का 0 हो गया और 5 5 हो गया। मतलब कि 1000 यहाँ पर 14 है, और 1000 का हो जाएगा 500, और 14 का हो गया 7 हो गया, तो ये हो गया 507 हो गया। अब 3 से यहाँ लिए, 3 9 जा 27 का 7 करी होगा 2 हो गया, 3 6 जा 18 और 2 20 का 0 करी 2 हो गया, 3 1 जा 3 और 2 5 हो गया। अब यहाँ पर आ गया 169 आ गया। अब यह कितना से जाएगा, तो 2 से तो वो नहीं जा रहा है, अब यहाँ पर ये भी 3 से ये नहीं जा रहा है, 4 से भी ये नहीं जाएगा, और 5 से भी नहीं जाएगा, 6 से भी ये जाने वाले नहीं है। 7 से इसको देख लेते हैं, 7 से क्या बोलता है। 7 से भी ये नहीं जा रहा है, और ये जो है 7 से 8 से 9 से, 9 से भी नहीं, 10 से, और फिर 11 से 5, 11 से भी नहीं जाएगा, 12 से, 13 से, ये 13 से चला जाएगा डायरेक्ट। 13 से अगर हम करेंगे तो 13 बार में आता है 169, 169 जो आता है कितना बार में आता है, वो 13 बार में आता है। तो यहाँ पर हो गया 13, 1 या 13 हो गया। देख रहे हैं कि इसमें जो मेरे पास जो पेयर जो बना है वो 2 का पेयर बना, और इसके अलावा 13 का पेयर बना है, यहाँ पे 3 का पेयर नहीं बनाया था। यहाँ पे इसको लिख सकते हैं कि मेरे पास जो स्मॉलेस्ट होल नंबर कितना हो गया, तो यहाँ पर हो गया 3 हो गया। स्मॉलेस्ट होल नंबर यहाँ पर मेरे पास 3 मिल गया, और 3 इसलिए मिला क्योंकि ये 3 जो है वो पेयर में नहीं है, 3 अकेला है, वो 3 क्या है, वो अकेला है। तो एक तो ये आंसर ये हो गया। अब दूसरा इसका हम निकाल रहे हैं कि वह कौन सा संख्या है जिसका यहाँ पर ये पूरी तरह से परफेक्ट स्क्वायर यहाँ पर हो जाएगा ये। तो 2028 में क्या करेंगे, हम मल्टीप्लाई करेंगे 3 से, और यहाँ पर हम देख रहे हैं कि 2028 को हम तोड़ रहे हैं, कितना आ गया है, 2 आ गया है, 2 बार आ गया है, 2 टाइम्स आ गया है, और 3 आया है, 1 टाइम आया है, और इसके अलावा यहाँ पे 13 जो है ये 2 टाइम्स यहाँ पर आ गया है। देख रहे हैं
कि 2 इसका ये जोड़ा बन जा रहा है, लेकिन यह 3 का जोड़ा नहीं बन रहा है, इसलिए यहाँ पे 3 से इधर मल्टीप्लाई किया, तो यहाँ पे कितने से करेंगे, यहाँ पे 3 से करेंगे, इसका जोड़ा हो गया, इसका भी जोड़ा हो गया। ठीक है, तो यहाँ से 2 आ गया, अब यहाँ से भी क्या आ गया, 3 आ गया, अब यहाँ से 13 आ गया। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे, 2 3 या 6 से, और 6 हम करेंगे 13 में, हो गया 78। अब 78 किसका आया, वो 30 का आ गया, 3 8 जा हुआ 24 का 4 करी हो गया 2 हो गया, 3 2 जा 6 और 2 8 हो गया, 3 0 0 3 2 जा 6। तो ये जो मेरे पास जो परफेक्ट जो स्क्वायर आया किसका आया है, 6084। 6084 का अगर हम परफेक्ट स्क्वायर निकालेंगे, इसका वर्गमूल निकालेंगे, तो मेरे पास 78 हो जाएगा, और यही हो गया इसका आंसर हो गया। तो क्वेश्चन नंबर 4 भी हो गया। अब करते हैं 5 को, 5 यहाँ पर कर लेते हैं, फिनिश कर लेते हैं 5 को भी। 5 दिया गया है 1 4 5 8 है, इसको भी लेते हैं 2 से, 2 7 जा 14 हो गया, 2 2 जा 4, 5 में से 4 1 2 9 जा 10। अब ये 2 से नहीं जाएगा, ये जाएगा 3 से, 3 2 जा 6, 7 में 6 1 3 4 जा 12 हो गया, 3 3 जा 9, ये फिर जाएगा 3 से, 3 8 जा 24, 3 1 जा 3, ये फिर जाएगा 3 से 27 बार में, ये फिर जाएगा 3 से 9 हो गया, फिर जाएगा 3 से 3 हो गया, फिर जाएगा 3 से 1 हो गया। यहाँ पर हम देख रहे हैं कि 2 से लिए तो ये आ गया 729 आ गया, फिर 3 से लिए 243 आ गया, 3 से लिए 81 आ गया, 3 से लिए आ गया 27, 3 से लिए 9 आ गया, 3 से लिए 3 आ गया, 3 से यहाँ पे 1 आ गया। तो देखिए रहे ये इसका तो ये पेयर बन गया, इसका भी ये पेयर बन गया, इसका ये पेयर बन गया, लेकिन यहाँ पे 2 का पेयर नहीं बन रहा है, 2 जो है 2 वो अकेला है, 2 का पेयर नहीं बन रहा है। तो यहाँ से हमको पता चल गया कि मेरे पास जो स्मॉलेस्ट होल नंबर जो है, स्मॉलेस्ट होल नंबर मेरे पास कितना आ गया, वो आ गया 2 आ गया। और 2 क्यों आया, क्योंकि वो 2 पेयर में नहीं है। अब इसका हम देख वहां पर मल्टीप्लाई करेंगे, 1 4 5 8 में जो है मल्टीप्लाई हम करेंगे 2 से करेंगे, और यहाँ पर 1 4 5 8 को तोड़े तो कितना आ गया, यहाँ पर 2 आया है, और फिर यहाँ पर आ गया है 1 2 3 4 5 6, 3 जो है वो 6 बार आया है। टू तो एक बार हो गया, और 3 जो है कितना बार आ गया, 6 बार आ गया, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6 हो गया। अब 2 से हम इससे मल्टीप्लाई किए हैं, यहाँ 2 से यहाँ भी इससे मल्टीप्लाई हम करेंगे इसका जोड़ा बनाने के लिए, इसका ये हो गया, फिर इसका ये, इसका ये, इसका ये। यहाँ से हमको क्या मिल गया, 2 मिल गया, यहाँ से हमको 3 मिल गया, यहाँ से हमको 3 मिल गया, और यहाँ से हमको 3 मिल गया। 2 3 जा 6 हो गया, 6 3 जा 18, 18 3 जा 54। यही जो 54 है, अब यह आंसर आया। और ये 54 किसका होता है, तो 2 8 जा 16 का 6 करी हो गया 1, 2 5 जा 10, 1 11 का 1, 2 4 जा 8 1 9 हो गया, और 2 1 जा 2 हो गया। 2916 का अगर हम स्क्वायर रूट निकालेंगे, उसका वर्गमूल निकालेंगे, मेरे पास आ जाएगा ये 54 हो गया। और इसी तरह से ये भी हो गया कंप्लीट, 4 हो गया, 5 भी हो गया। अब करते हैं लास्ट बचा है 6 बचा है, 6 को यहीं पर करते हैं, कंप्लीट करते हैं। 7 6 8 है, इसको हम लेंगे 2 से, 2 3 या 6 हो गया, 7 में 6 1, 2 8 जा 16, 2 4 जा 8, फिर लेंगे 2 से, 2 1 जा 2, 3 में 2 1, 2 9 जा 18, 2 2 जा 4 हो गया, फिर लेंगे 2 से, 2 9 जा 18, 2 6 जा 12, फिर लेंगे 2 से, 2 4 जा 8, यहाँ बच गया 1 6, 2 8 जा 16, फिर लेंगे 2 से 24 हो गया ये, फिर लेंगे 2 से 12 हो गया, फिर लेंगे 2 से 6 हो गया, फिर लेंगे 2 से 3 हो गया, अब लेंगे 3 से 1 हो गया। तो इसी तरह से हम देख रहे हैं कि इसका ये पेयर हो गया, इसका भी ये पेयर हो गया, इसका ये पेयर हो गया, इसका ये पेयर हो गया, लेकिन इसमें 3 जो है ना, 3 वो अनपेयर हो गया, क्योंकि वहाँ 3 जो है वो डबल नहीं है, 3 सिंगल है। तो यहाँ से हमको ये पता चल गया कि जो स्मॉलेस्ट होल नंबर हमको मिला, स्मॉलेस्ट होल नंबर कितना मिल गया हमको, यहाँ से 3 मिल गया।
अब देखते हैं कि इसमें कौन है संख्या है जिसका मतलब कि परफेक्ट स्क्वायर वो हो जाएगा। तो 7, 6, 8 में हम मल्टीप्लाई किए 3 से, और 7, 6, 8 को हम तोड़े हैं तो मेरे पास कितना आ गया है, 2 कितना बड़ा है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 बड़ा है 2। यहाँ पर लिखिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। 2 जो है वो 8 बार आ गया है, और यहाँ पर 3 जो है वो ओनली 1 बार आया है। अब यहाँ पर क्या किए हैं कि इसमें जब 3 से मल्टीप्लाई किए तो यहाँ भी 3 से मल्टीप्लाई किए। अब इसका ये जोड़ा बन गया, इसका ये जोड़ा बन गया, इसका ये जोड़ा बन गया, इसका ये बना, इसका ये बना, तो हमको यहाँ से क्या मिल गया, 2 मिल गया। यहाँ से क्या मिला, 2 मिला। ये पेयर से 2 मिल गया, ये पेयर से हमको 2 मिल गया, और ये पेयर से हमको यहाँ 2 मिल गया, और ये पेयर से हमको 2 मिल गया, और ये पेयर से हमको यहाँ 3 मिल गया। अब 2 से 2 में करेंगे मल्टीप्लाई, 2 2 जा 4 हो गया, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, 16 3 जा 48, 48, और ये 48 किसका होता है 3 8 जा 24 का 4 कैरी हो जाएगा 2 हो जाएगा, 3 6 जा 18, 2 20 का 0 2 हो गया, 3 7 जा 21 और 2 23। यहाँ पर 23 हो गया और 0 4, 3 8 जा 24 का 4 हो गया, कैरी 2, 3 6 जा 18 और 2 20 का 0 कैरी होगा 2 हो गया, 3 7 जा 21 और 2 23। तो 2304 का अगर हम इसका स्क्वायर रूट निकालेंगे, वर्गमूल निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, वो आ जाएगा 48 आ जाएगा। और इसी तरह से ये भी ये होता है, कंप्लीट होता है। इसमें क्वेश्चन जो है 1 भी हो गया कंप्लीट, 2 भी हो गया, 3 हो ही गया, 4 भी कर दिया गया यहाँ पर, और यहाँ पर 5 हो गया, और लास्ट में यहाँ पर 6 भी ये हो गया, कंप्लीट हो गया। अब इसके बाद जो है इसी तरह से और भी क्वेश्चंस को लेकर के आते रहेंगे। तब तक आप इस वीडियो में बने रहें। धन्यवाद आप सभी को।